हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो बाय बड़ा फाइनेंस। आज की वीडियो का टॉपिक होगा यूज़ ऑफ फंड्स। अभी यूज़ ऑफ फंड्स ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द रीज़न बीइंग क्योंकि यूज़ ऑफ फंड्स से कस्टमर का ओवरऑल एलिजिबिलिटी या फिर केस डुएबल है या नहीं है वो पता चल जाता है। तो यूज़ ऑफ फंड्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला तो पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड्स और दूसरा है नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड्स। अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड्स जो है वो बैंक का जो प्रोफाइलिंग होता है पॉजिटिविटी का या फिर नेगेटिविटी का इन यूज़ ऑफ फंड्स टू बी प्रिसाइज is quite different as compared to our set of use of funds. Why? Because अगर हमें पता होगा कि एग्जैक्टली कस्टमर का यूज़ ऑफ फंड क्या है और वो केस कुछ भी करके डुएबल है तो हम उस केस में कुछ ट्वीक्स एंड ट्वर्क्स करके हम बेसिक आइडिया जो है वो पकड़ के केस कर सकते हैं। बट यूज़ ऑफ फंड्स का जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस एक चीज़ के लिए, क्योंकि कस्टमर का इंटेंशन क्या है लेने का, मतलब उसे पैसे कहाँ पे यूज़ करने हैं वो हमें पता चल जाता है। उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि कस्टमर एक्चुअली पैसे लेगा या नहीं लेगा, या फिर हमारा प्रोडक्ट प्रेफर करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो पहले हम बढ़ते हैं हमारे पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड्स पे। तो पहला हमारा पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड है वो है बिजनेस एक्सपांशन के लिए। कस्टमर को प्रोफाइलिंग करते वक्त आप जो भी पूछोगे कि यूज़ ऑफ फंड्स क्या है, तो कस्टमर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोलेगा बिजनेस एक्सपांशन। तो थोड़ा उसे डिटेल में पूछना है एग्जैक्टली कहाँ है एक्सपांशन, कौन से सेक्टर में एक्सपांड करना है, क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। किसी के मेडिकल एक्सपेंस के लिए अगर चाहिए होगा, मतलब फैमिली मेम्बर में कोई बीमार है या फिर फैमिली मेम्बर में किसी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे जो फंड्स लगते हैं उसके लिए भी वो यूज़ ऑफ फंड्स, हम जो लोन दे रहे हैं उसके लिए मेडिकल एक्सपेंस का यूज़ ऑफ फंड्स इज़ ऑल्सो वैलिड। अगर किसी फैमिली मेम्बर को एजुकेशनल पर्पस के लिए चाहिए होगा तो दैट ऑल्सो इज़ अ पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड। फैक्ट्री के लिए या फिर उसके बिजनेस के लिए अगर नया मशीनरी खरीदना होगा तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड्स। कभी कभार बहुत सारे कस्टमर सीज़न आने वाला होता है तो उसके लिए अपना स्टॉक पाइलिंग बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली आने वाली है तो पटाखों का सेल ज़्यादा होता है, तो पटाखों का बिफोर दिवाली स्टॉक अगर बढ़ा के रखना है मुझे तो उस टाइम पे भी, या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो स्टॉक पाइलिंग वाला। स्टॉक अगर मुझे बढ़ाना होगा तो मैं वो यूटिलाइज़ कर सकता हूँ वो वाले फंड्स। अगर मुझे कोई मशीनरी परचेस करनी हो या फिर कोई नया इक्विपमेंट परचेस करना हो, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड। अगर मुझे लैंड परचेस करना हो तो उसके लिए जो डाउन पेमेंट लगता है वो अगर करना है उसके लिए कुछ फंड्स चाहिए, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड होगा। साथ ही साथ अगर किसी फ्रेंड को हेल्प चाहिए होगी या फिर फ्रेंड को देना है या फिर उससे फ्रेंड से लिया था वो उसे रिटर्न करना है, तो ये वाला भी पॉइंट है, वो भी हम पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड में पकड़ सकते हैं। ये जो मैं आपको यूज़ ऑफ फंड्स बता रहा हूँ वो यूज़ ऑफ फंड्स बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हमारा अंडरस्टैंडिंग किस वे से कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कस्टमर का इंटेंशन क्या है, फिर उसका एग्जैक्ट मोटो क्या है पैसे लेने के पीछे का, फिर वो केस डुएबल है कि नहीं, फिर हमें केस का लूपहोल भी पता हो जाएगा, राइट। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड्स पे। तो नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड्स में जो मेजर एक कैटेगरी आता है वो कैटेगरी ऐसा होता है कि कोई और लोन क्लोज करना है, मतलब कोई और लोन मुझे क्लोज करना है, कोई पर्सनल लोन है वो एक रेट पे चालू है, मुझे वो वैसे कम करवाना है, या फिर आपने 9.5% फ्लैट बोला, कस्टमर को लगा 9.5% रिड्यूसिंग, उसका 10.5 के रेट पे एक PL चालू है, कस्टमर सोच रहा है 9.5 पे मिल जाएगा, मैं वो क्लोज कर दूंगा, मेरा 1-2 टका बच जाएगा। तो ये एक नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड्स हुआ। कुछ कस्टमर्स को गाड़ी नील करनी होती है, मतलब गाड़ी के ऊपर का हाइपोथिकेशन हटाना होता है, तो उस केस में जो कार लोन क्लोज करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं कस्टमर को, तो दैट ऑल्सो इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड। फिर आता है होम लोन क्लोज करने के लिए। अभी हमने पॉजिटिव में देखा था कि लैंड परचेस करने के लिए अगर चाहिए होता है दैट इज़ फाइन, लैंड परचेस करने के लिए इतना बड़ा लोन तो नहीं मिलता, बट अगर कोई लैंड है जिसका डाउन पेमेंट करना हो, उसका अलग लोन चालू है बट डाउन पेमेंट के लिए कस्टमर, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड। बट कोई एग्जिस्टिंग होम लोन चालू है
जिसका रेट आपको पता है 8%, 8.5% के आसपास चालू है। अभी उसमें भी अगर कस्टमर को लग रहा है कि मैं ये पैसे उठा के वो होम लोन क्लोज कर दूँ, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड्स। वाई? बिकॉज वो केस एट द एंड ऑफ द डे क्लोज होने ही नहीं वाला है। बहुत सारे कस्टमर को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए चाहिए होता है, बहुत सारे कस्टमर्स को नई गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए होता है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि न्यू कार लोन और यूज्ड कार लोन एग्जैक्टली क्या होते हैं, राइट? तो वैसे ही ये थे कुछ नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड्स। कोई और लोन क्लोज करना, कार लोन क्लोज करना, होम लोन क्लोज करना, क्रेडिट कार्ड्स अगर क्लोज करने हैं तो मतलब ओवर एंड ऑल कोई ओवरड्यू अमाउंट है वो क्लोज करने के लिए, या फिर उनको ऐसा लगता है कि 9.5% ये एक कम रेट है एज़ कम्पेयर टू होम लोन, पर्सनल लोन, तो उस एक भ्रम में कस्टमर होता है, तो उनको वो ऐसा लगता है कि हम वो करेंगे, क्लोज कर देंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, बट वैसा नहीं है। सिमिलरली नई कार खरीदनी होगी, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड। तो ये थे हमारे यूज़ ऑफ फंड्स का बाइफर्केशन। आई विल रिपीट माई सेल्फ, ये जो यूज़ ऑफ फंड्स है दे आर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। हम देख रहे हैं कि कस्टमर का मोटिव क्या है पैसे लेने का, उसका इंटेंशन क्या है, और वो मोटिव के साथ आगे कस्टमर का लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, इसके एनालिसिस के लिए हमें यूज़ ऑफ फंड्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे अगर केस क्लोज नहीं होता है आफ्टर लॉगिन, आफ्टर प्रोसेसिंग इन द बैंक, तो फ़ायदा नहीं है वो लीड बना के। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि यूज़ ऑफ फंड्स प्रॉपरली जान लेने हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड्स को बाइफर्केट करके जो भी नेगेटिव यूज़ ऑफ फंड है आप आपके टीएल के साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड आपका टीएल आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दे देगा कि हम इसमें क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि कस्टमर का लोन हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, एंड कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी विथ कमेंट्स एंड व्हाट्सएप।